हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। मेन क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। कहने का मतलब ये है कि जो हमको प्रॉब्लम यानी जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। यानी दो लीनियर इक्वेशन बनेगा। पेयर बोल दिया मतलब दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, दो कंडीशन रहेगा, दो इक्वेशन बनेगा। उन दोनों इक्वेशन को हमको कोई सा भी एक एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाना है। एल्जेब्रिक मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड में कोई सा भी एक मेथड से आप सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक, चलिए एक्स और वाई कहने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आप लेंगे उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of rectangle. डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करना है। ठीक, डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पास जो भी कंडीशन दिया है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस यानी कम हो जा रहा है। कब कम हो रहा है? जब उस रेक्टेंगल, ठीक है ना, उस रेक्टेंगल के लेंथ में 5 यूनिट हम कम कर देते हैं और उसके ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। मतलब उसका ब्रेथ जो है उसको 3 यूनिट और बढ़ा देते हैं और उसके लेंथ में 5 यूनिट्स कम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास जो लेंथ है वो मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया, यूनिट में दिया, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना हम कम कर रहे हैं? 5 यूनिट। और उसका जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। घटा रहे हैं 5 यूनिट और बढ़ा रहे हैं 3 यूनिट। तो जो ऐसा कंडीशन करने पर जो हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद अगले में बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। उसके बाद बोल रहा है जब हम वही रेक्टेंगल के, ठीक है ना, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो रहा है। कितना? 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। मतलब 67 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से हमको उस रेक्टेंगल का डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे जो हमारा लेंथ है, लेट द लेंथ, ठीक है ना, जो हमारा लेंथ है बी एक्स यूनिट, ठीक है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिए, ठीक है, लिखना चाहे तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना यूनिट? एक्स यूनिट, ठीक है ना। हमने मान लिया कि जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है, ठीक है ना। मीटर वीटर नहीं दिया, यूनिट में दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और जो उसका ब्रेथ है हमने मान लिया, क्या माना? BREATH। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई यूनिट, ठीक है ना। एक्स और वाई के फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे और एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक, हमने मान लिया कि लेंथ को एक्स यूनिट, ब्रेथ को वाई यूनिट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले एज वी नो दैट
अब क्या जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही जो होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, अब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोल रहा है क्वेश्चन कि इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। कितना स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो रहा है। ठीक है ना, कब कम हो रहा है, जब उसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हैं और उसके ब्रेथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझिएगा बात को। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं नीचे अगले स्टेप में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे आप लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, यहां पास जो कॉन्सेप्ट है वो समझने जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा कहां से मिला, इक्वेशन से मिला। ठीक, इक्वेशन डाल दीजिए ना, फॉर्मूला है तो कोई इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक, थोड़ा लाइट भूख भाग कर रहा है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना हमने माना है x यूनिट, और ब्रेथ कितना माना है y यूनिट। ठीक है ना, तो यहां पास क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो फॉर्मूला है उसको हमने लिखा। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो तो लेंथ और वाई के मल्टीपल से होगा। हमने क्या माना है, लेंथ माना है x और ब्रेथ माना है y, तो यहां पास क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, x और y दिखाएंगे। ठीक है ना, x y मतलब क्या, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल दिखाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि जब हम लेंथ को, ठीक है ना, रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट। ठीक है ना, समझिएगा, लेंथ इसका क्या है, x यूनिट। ठीक है ना, जब इसके लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर रहे हैं। ठीक है ना, और उसके ब्रेथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। कम करना यानी माइनस करना, इंक्रीज यानी ऐड करना। ठीक है ना, तो उसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। कैसे बना, ठीक है ना, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स और वाई क्या है, लेंथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ठीक है ना, दोनों का मल्टीपल ही होगा ना। ठीक है ना, और ये एरिया, ये पूरा एरिया हो गया। ठीक है ना, जैसे लेंथ दे दिया हमारा 5 और ब्रेथ दे दिया हमारा 4। ठीक है ना, तो यहां पास क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4। ठीक, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो यहां पास लिखेंगे ना 20, ऐसे ना लिखते हैं। तो 5 इंटू 4 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 5 इंटू 4। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उसके लेंथ में हम 5 यूनिट कम कर रहे हैं और उसके ब्रेथ में हम 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। इसको इक्वेशन 1 दे दिया इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला वाला है। ठीक है ना, नहीं भी देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई किया हूं। इक्वेशन 1 देने का कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक है ना, क्योंकि इसका यूजर नहीं हुआ, मतलब समझाने के लिए उद्देश्य से हुआ है कि ऐसे होता है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 हम इसमें दे देंगे, इक्वेशन 2 अगले वाले में दे देंगे, तो उन दोनों को एलिमिनेशन में हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा सबसे पहले, तो एक्स वाई प्लस 3x, एक्स का मल्टीप्लाई वाई में हुआ तो एक्स आई हुआ, फिर प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -5y प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा।
इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई खत्म, दोनों का साइन सेम है, ठीक है ना, इसलिए खत्म। और तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इधर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। अगला पार्ट है क्या हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये -9 है, ये -15 उधर जाएगा तो +15 होगा, तो -9 और +15 6 होगा, और ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है तो का इक्वेशन डाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगला है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जब हम उसके लेंथ में, ठीक है ना, लेंथ क्या है x है, x यूनिट है, 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और उसकी ब्रेथ में, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ठीक है ना। जब उसके लेंथ में हम 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, ठीक, तो जो उसका एरिया है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पास ब्रेथ में कितना यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, 2 यूनिट, ठीक है ना। तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 67, एरिया कितना है उसका एक्स वाई हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई जो है वो अधिक होके कितना अधिक हो जाता है 67 और अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट और अधिक हो जाता है, ठीक है ना। कैसे, जब हम उसके लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, उसके ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया 67 यूनिट और इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एक्स वाई, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x, 3 का मल्टीप्लाई 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, क्या हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये जो +6 है उधर जाएगा तो -6 होगा, तो 67 में 6 माइनस करेंगे तो 61 आएगा, ठीक। इस वाले को ले लीजिए आप इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन मिला हमको, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। लेकिन बात यह है कि एलिमिनेशन मेथड तब अप्लाई करते हैं जब कोई एक वेरिएबल सेम हो, ठीक है ना। यहाँ पास 2x है, यहाँ पास 3x है, सेम नहीं हुआ, यहाँ पास 3y है, यहाँ पास 5y है, नहीं सेम हुआ। तो सेम करने के लिए बहुत जल्दी समझिएगा, ठीक है ना। इसमें 3x है और इसमें 2x है, ठीक है ना। हम x वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम होता है ना कि जैसे जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पास 2x है ना, तो यहाँ पास भी 2x हो, 2x तो यहाँ पास हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसा करें हम, यहाँ पास ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, और यहाँ पास भी ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये जो x वाला फॉर्म है, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना। इतना तो आपसे बनता ही होगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 का और इसमें 3 का, तो यहाँ पास 6x हो जाएगा, यहाँ पास भी 6x, और आसानी से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इसको 6x लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 10y इक्वल टू 6, ठीक। इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ये हुआ, ठीक। यहां पास इक्वेशन 1 नहीं डालते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 1, ठीक है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पास एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब लिख दीजिएगा यहाँ पास सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना।
तो माइनस कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, माइनस करेंगे साइड चेंज हो जाएगा। तो 6x माइनस 6x खत्म मामला। माइनस 10y साइड चेंज होगा ना, हमारे पास माइनस हो, माइनस 9y माइनस 19y हो जाएगा। माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y। यहां पास 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 12 आएगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं 1 7 1, वो भी माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी जब आप 183 में 12 को माइनस करेंगे तो 171 आएगा। साइन बिगर नंबर का लेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 171 अपॉन में 98। ठीक है ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का, ठीक है ना, वो कितना है, वो है 9। ठीक, ब्रेथ y इक्वल टू डाइड। ठीक, यह बात आप कह सकते हैं। इसको यूनिट के फॉर्म लिख रहा है ना, 9 यूनिट, यूनिट्स। ठीक है ना, कितना है 9 यूनिट। ठीक, अब हम निकाल देते हैं हमारा जो लेंथ है वो कितना यूनिट है। तो जो y का जो वैल्यू है 9, इसको आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक, क्या हो जाएगा 3x है, 3x एज इट इज हो जाएगा, माइनस 5y है तो माइनस 5 इंटू वाई के जगह पे क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3x माइनस 45 इक्वल टू 6। इसको उधर भेजते हैं x, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस 45, x इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 17 यूनिट्स और लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट। तो लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 इंटू 7 कर 3 इंटू 17 करते हैं तो 51 आता है, या फिर 51 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 खत्म। अब अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।